गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स चैनल पर मैं विक्रम कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देखेंगे 19वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण घटना क्या क्या हुआ। सबसे पहला स्टार्ट करते 1905। 1905 में क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन पारित हो गया था। उसके बाद 1906 में क्या हुआ था? तब मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था ढाका में। कहाँ हुआ था? ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था। वह कब हुआ था? तो 30 दिसंबर को हुआ था। अगर डेट पूछ लिया जाए तो 30 दिसंबर 1930। उसके बाद 1907 में कांग्रेस का गर्म दल तथा नरम दल का बंटवारा हो गया था। अलग अलग हो गया था बंटवारा। 1909 में क्या हुआ था? तो 1909 में पृथक निर्वाचन मुस्लिम के लिए। देखिए 1909 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा कर दिया गया था मुस्लिमों के लिए। यही हमारा देश का बंटवारा का कारण भी बना। पृथक निर्वाचन क्षेत्र के मुस्लिम के लिए कब बन गया था? 1909 में। यह कब था? लॉर्ड मिंटो के रीजन में। कौन था इस समय? लॉर्ड मिंटो ने यह पारित कर दिया था निर्वाचन क्षेत्र कि इस एरिया से मुस्लिम लड़ेंगे चुनाव, तो इस एरिया से हिंदू लड़ेंगे। जैसे पाकिस्तान है, उसमें अधिकांश मुस्लिम का जनसंख्या था। हमारे यहाँ म्यांमार हो गया, आपको बांग्लादेश, ये सब जो है यह असम के क्षेत्र में, इस सब में मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था। तो उसको पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बांट दिया था। पूर्वी बंगाल और पाकिस्तान वाले जो क्षेत्र है, सिंध, पंजाब, इस सब क्षेत्र में मुस्लिम के लिए यह लॉर्ड मिंटो ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा कर दी। 1915 में क्या हुआ? तब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए और अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और उनके गुरु क्या बताए थे? उनके गुरु बताए थे कि 1 साल सिर्फ देखना है कि कैसे हमारे देश में क्या हो रहा है। 1 साल सिर्फ देखना है, कुछ नया कदम नहीं उठाना है। ये हो गया। 1916 में क्या हुआ था? तो 1916 में समझौता हुआ था। 1916 में समझौता हुआ था। क्या समझौता हुआ था? कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र पारित हो गया। पृथक निर्वाचन क्षेत्र पारित हो गया। इस एरिया से मुस्लिम लड़ेंगे तो इस एरिया से पारित हो गया। 1917 में क्या हुआ? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह। जब 1916 में लखनऊ अधिवेशन चल रहा था, वहां पर गांधी जी पहुंचे हुए थे। तो बिहार के ही है, राम शुक्ल है कोई करके, उन्होंने न्योता दिया था कि चंपारण में नील विद्रोह के खिलाफ लोग नील के खेती, यानी अंग्रेज के द्वारा नील की खेती करने के लिए कहा जाता था, और नील के खेती के खिलाफ गांधी जी को चंपारण बुलाया गया था। उस समय पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण एक ही साथ था। चंपारण बुलाया गया था और वहाँ चंपारण सत्याग्रह करके गांधी जी ने इसके खिलाफ
आवाज़ उठाए थे और यह सक्सेस भी हो गया था चंपारण सत्याग्रह, जिसके कारण 3/20 यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा यानी कि में आपको नील का खेती करना अनिवार्य था, जो उसको खत्म कर दिया गया। और जहाँ नील का खेती किया जाता था वो बंजर हो जाता था, जिसके कारण उपजता नहीं था। नहीं उपजाऊ होने के कारण लोग किसान को बहुत दिक्कत होता है, इसलिए किसान खेती करना नहीं चाह रहे थे, तो उसको चंपारण सत्याग्रह उसे कहते हैं, गांधी जी के द्वारा चलाया गया। 1918 में खेरा आंदोलन गुजरात में हुआ। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसमें क्या हुआ था कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद अभी गुजरात में है, वहाँ गुजरात में अहमदाबाद हो गया, पूना में, इस समय प्लेग फैला हुआ था। प्लेग क्या होता है, जो चूहा फैला देता है एक जगह से दूसरे जगह जाने में के क्रम में, तो प्लेग फैला हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ था, तो वहाँ पूरा प्लेग से पूरा तबाह हुआ था। तो वहाँ किसान था नहीं, तो दूसरे जगहों से लेकर गया था किसान को, मजदूर मालिक लेके गए थे और कहे कि तुमको हम 35% एक्स्ट्रा देंगे, जितना पेमेंट है करते हैं उससे 35% एक्स्ट्रा पर। तब हुआ कि उसके 2 महीना के बाद प्लेग खत्म हो गया, बीमारी जैसे कोरोना कुछ दिन 4-5 महीना में खत्म हो गया, उसी प्रकार प्लेग वहाँ खत्म हो गया। और उसके बाद यह पेमेंट नहीं किया, जितना जनरल था उतना ही दे रहा था। इसके खिलाफ वहाँ के मिल मजदूर तो सब आंदोलन पर चला है। उसके बाद हुआ कि गांधी जी को इसका सूचना दिया गया था, गांधी जी वहाँ पहुँचे, तब फाइनल उसको कराया गया कि नहीं, बात किए तो 19 धरना पर बैठे और 20% एक्स्ट्रा पर मान गए। 20% एक्स्ट्रा वह बोनस करके गया था, 35% बोनस देंगे या 20% पेमेंट बढ़ाकर बात करके फाइनल कर दिए। तो मजदूर ही आंदोलन पर उतर गए। अब मजदूर आंदोलन पर उतर गए, जब प्लेग फैला हुआ था तो दूसरे महाराष्ट्र से लेबर लेके पहुंच गया, जिस और पेमेंट नहीं दिया। तब गांधी जी पहुंचे हुए थे, तब यहीं के मजदूर सब आंदोलन कर दिया कि नहीं, गांधी जी 15% चोर है, 15%, जिसके खिलाफ गांधी जी धरना पर बैठ गए और कहा कि नहीं, 35% पेमेंटे बढ़ाना होगा। तो 35% अंतिम में फाइनल हुआ, पेमेंट बढ़ गया उसको, यानी जितना मजदूरी मिलता था, अगर 100 के हिसाब से अगर 100 रुपया था तो अभी 135 हो गया और देना पड़ा। तो खेरा आंदोलन हो गया, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हो गया। उसके बाद 1919 में क्या हुआ था, तो खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या है, तो खिलाफत आंदोलन क्या है, तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। कहाँ, पंजाब के अमृतसर में। वहाँ बैसाखी का दिन था। बैसाखी के दिन क्या हुआ था, वो 13 अप्रैल 1919 का डेट था। 13 अप्रैल 1919 जो जलियांवाला बाग में के अंदर लोग थे बैसाखी के दिन, और वहां अनाधून ही गोली चलवा दिया गया था। यह किसके आदेश पर, जनरल डायर के आदेश पर, जनरल डायर के आदेश पर गोली चला दिया गया था, जिसके कारण सभी को मृत्यु। इसके खिलाफ गांधी जी खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किए। अब देखिए, गांधी जी आए, 15 में आए, 16 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र, 1915 में आए और 1 साल गुरु उनको बोले थे गोपाल कृष्ण गोखले कुछ नहीं करने। चंपारण सत्याग्रह पास हो गया, खेरा आंदोलन पास हो गया, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खिलाफत आंदोलन सब पास हो, स्ट्राइक रेट 100%। तो 1920 में गांधी जी असहयोग आंदोलन चालू कर दिया। असहयोग आंदोलन क्या चालू कर दिया, असहयोग आंदोलन, यानी गांधी अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना, असहयोग आंदोलन। उनको लग गया था कि
1914 से 19 में तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उनको लगा था कि अगले विश्व युद्ध दूसरा हो जाएगा, लेकिन उसको अंग्रेज टारते गया। तब 1920 में असहयोग आंदोलन था, इसको देखते हुए 1922 में, अब देखिए 1922 में क्या हो गया, चौरी चौरा यूपी में जगह है, चौरी चौरा यूपी में चौरी चौरा एक जगह है, वहाँ क्या हो गया कि जितना अंग्रेज था सबको एक गेट के अंदर ठूस के सबको आग लगा दिया, मिट्टी तेल छिड़क के आग लगा दिया। अब गांधी जी देखे कि भाई असहयोग आंदोलन चलिए रहा है, इससे कोई फायदा नहीं है। गांधी जी को कहते कि इसको किसी प्रकार बंद करना है, तो इस चौरी चौरा आंदोलन, चौरी चौरा जो आग लगाया गया था, इस कांड के खिलाफ गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन वापस कर दिए, यानी खत्म कर दिए थे। असहयोग आंदोलन खत्म, लिख दी, असहयोग आंदोलन खत्म कर दिए। इसके बाद 1924 में क्या हुआ, इसके बाद गांधी जी को अब अंग्रेज तबाह हो गया था, तो कहा कैसे है इसको जेल में डाल देना, तो गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। अब गांधी जी को 1922 में तो जेल में डाल दिया गया। इसके बाद 1922 में तब गांधी जी जानबूझकर बीमार पड़ गए। जब जानबूझकर बीमार पड़े, यानी खाना वाना नहीं खाते थे, कमजोर होते गए, लोग मिलने जाते थे तो अब बाहर आते थे कि नहीं जेल में खाना वाना नहीं देता है, कुछ दिन पर दिन कमजोर होते गए। तब अंग्रेज को लगा कि अगर देखिए 100% स्ट्राइक रेट वाला नेता है, अगर यह मर गया तो भारत के लोग मानेंगे नहीं, कहा कि 1857 के विद्रोह देख चुका था। तब गांधी जी को 1924 में जेल से रिहा कर दिया गया, जेल से रिहा कर दिया गया। जैसे रिहा किया गया गांधी जी, तब जानबूझ के किए हुए, जल्दी टॉनिक उनिक पिए, पहुंच गए कहाँ, बेलग्राम अधिवेशन। बेलग्राम, कांग्रेस का बेलग्राम अधिवेशन था, अधिवेशन चल रहा था, अधिवेशन उसका अध्यक्षता कर दिए। एक 1924 का बेलग्राम अधिवेशन एकलौता अधिवेशन है जिसका अध्यक्षता गांधी जी किए हुए। तो 1924 हो गया। 1924 के बाद देखते हैं 1927, इसमें साइमन कमीशन, साइमन कमीशन है। साइमन कमीशन जो 7 सदस्यीय कमेटी थी, जो 1919 में लाया गया था, उसको सुधार कर इसको लाया गया, तो लोग इसके खिलाफ हो गए। 7 सदस्यीय कमेटी थी जिसमें एक भी भारतीय नहीं थे। ये हो गया 1927। उसके बाद 1928 देखते हैं। 1928 में जब यहाँ देखिए 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928 में जब साइमन आया भारत, यानी साइमन भारत आया, तो वो साइमन गो बैक, लिखे नहीं, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। गो बैक, जितना जगह गया सब जगह विरोधी हुआ। साइमन गो बैक, यानी इसमें कहिए साइमन का आगमन था। 1928 में ही 1928 में ही मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट, और देखिए 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट दिया गया, और जिन्ना का 14 सूत्री मांग, जिन्ना का 14 सूत्री मांग दिया गया। यह इसमें कहा गया था हमको डोमिनियन स्टेट की चर्चा मोतीलाल नेहरू किए थे कि हम भारत में, भारत के ही लोग सभी जगहों पर, जैसे आज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सब होते हैं, सभी जगह रहते हैं, उसी प्रकार मोतीलाल नेहरू कहते थे कि हम डोमिनियन स्टेट के मांग किए। तो उसी प्रकार जिन्ना 14 सूत्री मांग किए थे, इसको अंग्रेज के द्वारा नहीं माना गया। तब 1929 में देखिए 1929 में एक
मोतीलाल नेहरू के बेटा जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री बने, वह स्वाधीन 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। उसी समय 1929 में, अब कांग्रेस अधिवेशन हर एक वर्ष दिसंबर महीने में मनाया जाता था, तो 1929 में गांधी जी ने लाहौर अधिवेशन में क्या निर्णय लिए कि नहीं, हमको डोमिनियन स्टेट नहीं, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी पूरा देश हमको चाहिए। तो उसी समय पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज का मांग किया गया, यानी इसमें अधिवेशन में लागू किया गया। और यह निर्णय लिया गया कि जनवरी के आखिरी रविवार के दिन, रविवार की छुट्टी के दिन होता है तो सभी लोग रहते हैं, जनवरी के आखिरी रविवार यानी 26 जनवरी 1930 को तिरंगा झंडा फहरा दिया गया, तिरंगा झंडा फहराया गया और उसे स्वाधीनता दिवस मनाया गया, स्वाधीनता दिवस मनाया गया उस दिन। और प्रत्येक वर्ष 1930 से लगातार 1950 तक यानी 49 तक प्रत्येक वर्ष क्या स्वाधीनता दिवस मनाते गए लोग। उसके बाद जैसे 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके बाद संविधान बना, तो 26 नवंबर 1949 को न 24 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार था, लेकिन इसे स्वाधीनता दिवस के दिन लागू करने के लिए लोग इंतजार किए कि भाई जो हम 20 साल 21 साल से प्रत्येक साल मनाते आ रहे हैं उसको भूल जाएं, इसलिए उसी दिन लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान को लागू किया गया, जो हम लोग प्रत्येक वर्ष उसी के खुशी में 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। उसके बाद देखिए 1929 के बाद था 1930। 1930 में क्या हुआ, 1930 में दांडी, अब इसके बाद दांडी मार्च किए, और दांडी मार्च और क्या किए, दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह क्या हुआ, क्या है आंदोलन? गांधी जी क्या किए, सविनय अवज्ञा, यानी आपको हम सविनय यानी प्रणाम करते हैं लेकिन आपके बात नहीं मानेंगे, अवज्ञा कर देंगे आंदोलन। तब भारत में बहुत सारा चीज पर रोक था भारतीय के लिए, जैसे नमक बनाना। नमक बनाना कोई बड़ी बात नहीं, समुद्र के पानी नमकीन होता, पानी उठाइए गिरा दीजिए हाथ में, आपका नमक रह जाएगा, पानी गिर जाएगा। समुद्र में के पानी 80% नमक होता है, उसके बाद पानी होता है। तो गांधी जी अपने 78 अनुयायी के साथ और एक अपने गांधी जी 79 लोग गए थे, वहाँ से लगभग 385 किलोमीटर पड़ेगा। तो इतना चलने के बाद उन्होंने क्या किया, नमक बनाकर दिखाया और अंग्रेज का बात मानना बंद कर दिया, यानी सविनय अवज्ञा, यानी सविनय कर रहे हैं लेकिन आपका अवज्ञा कर रहे हैं, आपका बात नहीं माने। तो दांडी मार्च यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार में तो समुद्र है नहीं, तो अंग्रेज लोग रखते थे चौकीदार, ये हर एक मोहल्ला में गांव में चौकीदार होते थे, जो सब लोग सो जाते थे, चौकीदार घूमते रहते थे, सब देख रेख करते थे। तो उसका चौकीदार को टैक्स न देने के खिलाफ लोग बिहार में इसका विरोध किए, जो राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में चलाया गया। उसके बाद 1930, 31, 32 यह गोलमेल सम्मेलन है। गोलमेल सम्मेलन ये इंग्लैंड में बुलाया गया। देखिए जैसे किसी ऑफिस में देखते होइएगा, मेन अधिकारी सामने रहते हैं, लंबा टेबल होता है, दोनों तरफ जितना भी उनके कलर किरानी जो भी हो वह लोग रहते हैं और निर्णय लिया। गोलमेल सम्मेलन यानी गोल मेज था, उसमें सब जगह लोग बैठते हैं, सबका बराबर अधिकार होता है। इसमें 3
गोलमेज सम्मेलन हुआ था इंग्लैंड में, जो तीनों में पहुंचने वाले व्यक्ति थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर थे। तो इसमें निर्णय लिया गया कि जैसे यहाँ मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन था, उसी प्रकार एससी के लिए पृथक निर्वाचन का गठन किया गया, जो गांधी जी इसमें 1932 यानी दूसरा गोलमेज सम्मेलन, 1931 का दूसरा गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे थे। और इसके खिलाफ गांधी जी वहां से लौट के चला, अंग्रेज तब तो रह गया, वहां से लौट के चला दूसरा गोलमेज सम्मेलन से 1931 में, और या इसके खिलाफ हो गया। तब वहां से 1930-31 गोलमेज सम्मेलन था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। तीनों में पहुंचने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, गांधी जी सिर्फ पहुंचे थे 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद 1932 देखते हैं। उसके बाद 1932 पूना पैक्ट, इसके खिलाफ गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था पूना में, यरबदा जेल में। तब वहाँ हम अब देखे कि तबीयत खराब हो रहा है, तब भीमराव अम्बेडकर जी कहे कि रे भाई उसकी तबीयत खराब हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाए, इसलिए यह पहुँचे भीमराव अम्बेडकर जी। और वहाँ पूना के यरबदा जेल में हुआ निर्णय कि गांधी जी कहे कि क्यों आप मांग कर रहे हैं, तो कहे हमको 71 क्षेत्र में हमको तो गांधी जी कहने आप 71 क्षेत्र में अपना क्यों उतारिएगा, हम आपको 148 दे रहे हैं, लेकिन स्पेशल जगह नहीं देंगे कि इस क्षेत्र से, सब जगह से, कहीं असम से दे देंगे, तमिलनाडु से दे देंगे, यहाँ मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, बिहार से, हर एक जगह से देंगे, लेकिन एक क्षेत्र से नहीं देंगे। यह भीमराव अम्बेडकर जी, इससे गांधी जी को एससी मानने लगे कि नहीं, गांधी जी हमारे फेवर में ही बात करते हैं। उसके बाद 1937 देखते हैं, 1937 क्या हुआ था, तो 1937 में डोमिनियन स्टेट लाई, प्रांतीय चुनाव हुआ, नहीं डोमिनियन स्टेट नहीं, अभी प्रांतीय चुनाव हुआ। प्रांतीय चुनाव में क्या हुआ कि कांग्रेस 8 जगह से कांग्रेस, 2 जगह से मुस्लिम लीग जीता। यानी भारत में पाकिस्तान सहित 10 प्रांत बनाए गए थे, जिसमें 8 जगह से, यानी 7 जगह से ही कांग्रेस जीता थे। 1 जगह गठबंधन के सरकार में आ गए थे, यानी 8 जगह कांग्रेस और 2 जगह मुस्लिम लीग बनाया। उसके बाद 1937 हो गया। 1939 में देखते हैं, 1939 22 दिसंबर 1939 में मुस्लिम लीग, 22 दिसंबर 1939 को, इसलिए यह 8 जगह से सरकार से हट गया। कांग्रेस अंग्रेज इसका बात नहीं माना था, कांग्रेस वाला 8 जगह छोड़ दिया। इसके खुशी में मुक्ति दिवस जिन्ना मनाया। मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस। उसके बाद देखते हैं 1940 में क्या हुआ। 1940 में हुआ अगस्त प्रस्ताव, यहाँ लिखते हैं 1940 में अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव क्या था इसके बारे में समझते हैं। अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट के बारे में कौन कहा था? डोमिनियन स्टेट के बाद कहा गया था, तो गांधी जी कहे कि नहीं भाई, हम तो मोतीलाल नेहरू 1928 में आपको डोमिनियन स्टेट कहे तो आप मानबे नहीं किए, तो हमको 1940 में नहीं, अगस्त प्रस्ताव के ठुकरा दिए, कहे कि नहीं हमको नहीं चाहिए। इसके खिलाफ 1940 में अगस्त प्रस्ताव देख लिए। 1940 में ही गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू कर दिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसमें अंग्रेज को यह आभास हो गया था कि यह लड़ाई होगा, तो गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू कर दिए। और इसमें क्या, अंग्रेज भारत के
भारत से बिना निर्णय लिए हुए 3 लाख सैनिकों को 1939 से 45 के दूसरा विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लगा दिए थे। तो गांधी जी इसके खिलाफ हो गए कि हमसे बिना पूछे हुए कैसे हमारे भारतीय सैनिक को आप उसमें लगा रहे हैं। और इसके खिलाफ सुभाष चंद्र बोस वहाँ गए और जर्मनी के हिटलर से बात की, और जर्मनी के में हिटलर के जाने से सुभाष चंद्र बोस के जाने से हिटलर ने इसको सहयोग की और कहा हमारा देश हमारे खिलाफ लड़ेगा, आप हमारा सहयोग कीजिए। तो हिटलर में भारतीय सैनिक को ट्रेन दिया, बम दिया गया, सब कुछ दिया गया, ट्रेन के आए सिंगापुर से रेडियो स्टेशन से वो घोषणा किए कि इस हम जो लड़ रहे हैं अंग्रेज के खिलाफ, इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सहयोग की जरूरत। तो राष्ट्रपिता का उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को। इसके बाद 1940 हो गया। 1942 में INA इंडियन नेशनल आर्मी यानी फौज का गठन किए थे। उसके बाद 1943 में INA, इसमें क्या था? आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यह दोनों क्या? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सुभाष SC बोस लिखते थे, इनके द्वारा चलाया गया। 1945 में जब सिंगापुर में अपना सरकार बनाने के बाद इसी के खुशी में इनको अंडमान निकोबार दे दिया गया था भारत को। उसके बाद 1945 में वहाँ से आ रहे थे और 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 के इसके खिलाफ अमेरिका ने जापान पर परमाणु विस्फोट करा दिया, जिसके कारण हिरोशिमा पर 6 अगस्त और 9 अगस्त के नागासाकी पर, और वहाँ वो तबाह हो गया और सहयोग मिलना कम हो गया। और 1945 में आ रहे थे गांधी सुभाष चंद्र बोस भारत, उसी में बांग्लादेश के पास में विमान दुर्घटना के कारण दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु हो गया। सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु हो गया। उसके बाद 1945 में ही लॉर्ड बेबल के द्वारा शिमला सम्मेलन हुआ। शिमला सम्मेलन जिसमें क्या बताया गया कि 10 लोग जो होते हैं, 10 लोग मेन अधिकारी के रूप में काम करते थे। उसमें कहा गया कि भाई 4 गो मुस्लिम लीग को दे दिया गया, मुस्लिम लीग को न 12 गो होता था, जिसमें 6 गो मुस्लिम लीग को, 6 गो कांग्रेस पार्टी को दे दिया गया। जिसमें मुस्लिम लीग को 6 गो भारत में दिया गया था कांग्रेस पार्टी, 2 हिंदू को दे दिया गया, हिंदू लोग को, और 1 मुस्लिम, 1 सिख, 1 ईसाई, सभी धर्म से 1-1 दे दिए, तो 6 कंप्लीट हुआ। जिसमें यह खिलाफ हो गया जिन्ना क्या खिलाफ हुआ कि नहीं भाई, हमको आप मुस्लिम को नहीं दे सकते हैं, इसलिए अब्दुल कलाम आजाद को दिया गया था। तो यह बेबल का शिमला सम्मेलन नहीं पास हुआ। उसके बाद 1946 आया। 1946 में क्या हुआ? इसमें नौसेना विद्रोह हो गया। नौसेना विद्रोह हुआ। उसके बाद इसी में 1946 में ही बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के पास में जिन्ना क्या किया? प्रत्यक्ष कार्रवाई क्या हो गया कि वहाँ हिंदू मुस्लिम में लड़ा दिया गया। हिंदू मुस्लिम में लड़ा देने के कारण क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम वहाँ के एक दूसरे के खिलाफ हो गए, बहुत तांडव समझे, बहुत एक दूसरे काटा कटौल हो गया, जिसमें हुआ कि प्रत्यक्ष कार्रवाई। उसके बाद हुआ कि महात्मा गांधी पहुँचे वहाँ और कहें कि एक दूसरे में लड़ रहे हैं, दोनों हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे और
अंग्रेज फिर से गांधी जी के बात मान गए। उसके बाद 1946 हो गया प्रत्यक्ष करवाए, और इसी में कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन 1946 में, और फाइनली 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद कर दिया गया। अगर चाहते तो लोग रोक लेते, लेकिन जिन्ना को दंड पाना के कारण लोग कहा कि जाने दो, कांग्रेस वाले लोग, और 15 अगस्त को हमारा भारत का आज़ादी हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया। यह हम 19वीं शताब्दी, 19वीं नहीं कहेंगे इसको, 20वीं शताब्दी कहेंगे। 20वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण घटना क्या क्या पर है। 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1930 के। 1907 में कांग्रेस का गरम दल नरम दल अलग अलग हो गया। 1909 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो मुस्लिम के लिए लॉर्ड मिंटो का समय। 1915 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए, उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के बात माने और एक साल कुछ नहीं किए। 1916 में समझौता हुआ, और इसी 1916 में गरम दल और नरम दल एक हो गए। गरम दल और नरम दल एक हो गए, एक हो गए। उसके बाद पृथक निर्वाचन पारित हो गया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा। 1900 खेरा आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर। 1919 में खिलाफत आंदोलन। 19 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर के आदेश पर हुआ था। 1920 असहयोग आंदोलन। 1922 में चौरी चौरा आग लगाने वाला कांड था, असहयोग आंदोलन भी 1922 में। 1924 में जेल से रिहा हुए, गांधी जी बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता किए। 1927 में साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा। नहीं, साइमन कमीशन आया था जो 7 समिति कमेटी थी, और साइमन जैसे 1928 में लाया गया था साइमन कमीशन, जैसे यानी साइमन जब आया था 1928 में, तो सब उसका नारा लगाया साइमन गो बैक। 1928 में नेहरू रिपोर्ट या जिन्ना का 14 सूत्री मांग। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज। 1930, 31, 32 यानी 30 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 31 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन, और 32 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीनों में पहुंचने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक में गांधी जी सिर्फ 1931 में पहुंचे थे। 1932 में पूना पैक्ट यरबदा जेल में। 1937 में प्रांतीय चुनाव जिसमें 8 कांग्रेस जीता, 2 मुस्लिम लीग। 1939 में 22 दिसंबर 1900 मुक्ति दिवस मनाया गया। वहाँ 1940 में अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। 1940 में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह लाया। 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी यानी फौज सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठन किया गया। 1943 में आंदोलन चालू किया गया है। 1945 में विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु हो गया। 1945 में बेबल का शिमला सम्मेलन हुआ। 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ। 1946 में प्रत्यक्ष कार्यवाही हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन आया, और 1947 में 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। यही हम एक 20वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण घटना देखें। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।